हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम आपको इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी का चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 नन्हा ध्रुव तारा पढ़ाएंगे। यह एक कविता है। इस प्रकार से शुरू होती है। ऊंचा और खींचते कोई सपनों का कंदील हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा यह मेरा रंगीन सितारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा। चंद तीलियां थोड़ा कागज एक दिया छोटी सी बाती, सब मिलकर के दूर करेंगी धरती पर फैला अंधियारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा। अगर कभी कोई पूछे तो उसको इतनी बात बताना, कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। ये कविता लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा। देखिए, इसके शब्दार्थ देखेंगे हम कविता के। यहाँ नन्हा ध्रुव तारा कविता के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। कंदील यानी कि लालटेन, कागज या कपड़े का बना दीपक। अंबर यानी आकाश या आसमान। उजियारा प्रकाश, रोशनी। भटकने का मतलब है रास्ता भूल जाना, इधर उधर फिरना। तीलियाँ मतलब होता है पतली लकड़ियाँ या तार, माचिस की तीली की तरह। बाती का मतलब दीपक में जलने वाला धागा या रुई की बत्ती। अंधियारा अंधेरा, अंधकार। ध्रुव तारा वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और दिशा बताने में सहायक होता है। ठोकर खाई यानी कठिनाई का सामना किया, असफल हुआ। नन्हा ध्रुव तारा कविता का भावार्थ। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है और इसमें एक नन्हे ध्रुव तारे पोल स्टार के माध्यम से जीवन के संघर्षों और आशा को दर्शाया गया है। भावार्थ। सपनों का कंदील। कवि कहता है कि कोई हमारे सपनों के कंदील लालटेन को ऊंचा उठा दे और खींच दे, यह धरती से भी अच्छा लगता है, क्योंकि आकाश में इसका अपना प्रकाश होता है। यह सपनों को साकार करने और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा को व्यक्त करता है। भटके हुए को राह दिखाना। कवि कल्पना करता है कि कोई दूर से उसके घर का पता पूछता हुआ आ रहा होगा, उसका रंगीन सितारा ध्रुव तारा उसे भटकने से रोकेगा। यह दर्शाता है कि ध्रुव तारा या कोई मार्गदर्शक शक्ति उन लोगों को सही राह दिखाता है जो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं या मदद की तलाश में हैं। अंधेरे को दूर करना। कुछ तीलियाँ, थोड़ा कागज़, एक दिया और एक छोटी सी बाती मिलकर धरती पर फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यह बताता है कि छोटे छोटे प्रयास और एकजुटता से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और निराशा को दूर किया जा सकता है। संघर्ष से सफलता। यदि कोई कभी पूछे तो उसे यह बात बतानी चाहिए कि जिसने ठोकर खाई है, जिसने संघर्ष किया है वही नन्हा ध्रुव तारा बना है। यह पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और ठोकरें ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और उसे सफलता की ओर ले जाती हैं, उसे एक मार्गदर्शक तारे की तरह चमकने का अवसर देती हैं। संक्षेप में यह कविता आशा, संघर्ष, मार्गदर्शक शक्ति और एकजुटता के महत्व को दर्शाती है। यह बताती है कि कैसे छोटे प्रयास और दृढ़ संकल्प से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जा सकता है। अभ्यास कार्य देखेंगे हम इस अध्याय का। पहला प्रश्न है, आपको यह कविता कैसी लगी? उत्तर है, यह कविता बहुत प्रेरणादायक और सकारात्मक लगी, क्योंकि यह सपनों को पूरा करने और अंधकार को दूर करने का संदेश देती है। दूसरा प्रश्न है, सपनों का कंदील किसे कहा गया है? उत्तर है, सपनों का कंदील उन आशाओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को कहा गया है जिन्हें हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना हो तो वह क्या होगा? उत्तर है, यह प्रश्न व्यक्तिगत है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम ये लिख सकते हैं, अगर मुझे कोई बड़ा सपना देखना हो तो वह होगा कि मैं समाज में शिक्षा के स्तर को सुधारने में योगदान दे सकूं, ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। चौथा प्रश्न है, ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए, अर्थ बताइए। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि कोई हमारे सपनों को साकार करने में मदद करे, उन्हें ऊंचाई दे और उन्हें पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करे, ताकि वे चमक सकें और दूसरों को भी राह दिखा सकें। पांचवा प्रश्न है, अगर आपको धरती से
एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह क्या होगी और क्यों? उत्तर है, यह प्रश्न एक व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन उदाहरण के रूप में हम यह उत्तर में लिख सकते हैं कि अगर मुझे धरती से एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह एक किताब होगी, ताकि ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैल सके और सभी को शिक्षित होने की प्रेरणा मिल सके। अगला है, सही उत्तर चुनो। कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है? उत्तर होगा सितारा। ध्रुव तारे को कहा गया है सितारा। धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है? धरती पर फैला अंधियारा कठिनाइयों को दर्शाता है। उत्तर होगा इसका ब। मिलान करो। कंदील उजियाला फैलाता है। कंदील का मतलब लालटेन होता है, रोशनी उजियाला फैलाती है, ये उजियाला से मिलान कर देंगे। नन्हा ध्रुव तारा रास्ता दिखाता है। चंद तीलियाँ मिलकर अंधेरा दूर करती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सपनों का कंदील हमारा, इसमें कंदील आ जाएगा। अगला है, चंद तीलियाँ थोड़ा रिक्त स्थान एक दिया छोटी सी बाती, तो इसमें आ जाएगा कागज़। चंद तीलियाँ थोड़ा कागज़ एक दिया छोटी सी बाती। जिसने रिक्त स्थान खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। जिसने ठोकर खाई, ठोकर आ जाएगा। धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, तो अंबर आ जाएगा इसके रिक्त स्थान में। अगले रचनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जिसने ठोकर खाई वही बनना नन्हा ध्रुव तारा का क्या अर्थ है? उत्तर है, जिस व्यक्ति ने जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ा है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बनता है, जैसे कि ध्रुव तारा। दूसरा प्रश्न है, हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला रखना चाहिए। कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, सब मिलकर के दूर करेंगे धरती पर फैला अंधियारा। तीसरा प्रश्न है, अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसी 4 पंक्तियाँ लिखो। नन्हा सा दीप जलाएं हम, ज्ञान की फैलाएं हम, जो भटके राह अंधेरे में उनको राह दिखाएं हम। हम ये 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं उत्तर में। चौथा प्रश्न है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, अपने घर की भाषा में इनका अर्थ लिखिए। धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, इसका अर्थ होगा अपने सपनों और आकांक्षाओं को ऊंचाई पर ले जाना और धरती की सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बनाना अधिक संतोषजनक है। अगली पंक्ति है, चंद तीलियाँ थोड़ा कागज़ एक दिया छोटी सी बाती। अर्थ होगा, कम संसाधनों के साथ भी यदि इच्छा शक्ति हो तो बड़े काम किए जा सकते हैं, जैसे एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को दूर कर सकता है। अगली पंक्ति है, कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। अर्थ है, उन लोगों को बताना चाहिए कि जीवन में ठोकरें खाकर ही व्यक्ति मजबूत बनता है और दूसरों के लिए आदर्श बन पाता है। कल्पना करो और संवाद बनाओ। सोचो कि आप रात के समय खुले आसमान में तारे देख रहे हो। अचानक ध्रुव तारा आपसे बात करने लगता है। वह आपसे क्या कहेगा? आप उससे क्या पूछोगे? इस पर एक छोटा सा संवाद लिखो। ध्रुव तारा, नमस्कार दोस्त, क्या तुम मुझे देख रहे हो? मैं। ध्रुव तारा कह रहा है, नमस्कार दोस्त, क्या तुम मुझे देख रहे हो? मैं उत्तर में कह रहा हूँ, हाँ ध्रुव तारा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने चमकते हो। ध्रुव तारा कह रहा है, धन्यवाद, क्या तुम जानते हो कि मैं हमेशा एक ही जगह पर क्यों रहता हूँ? मैं कह रही हूँ, नहीं, मुझे नहीं पता, कृपया बताओ। ध्रुव तारा, मैं पृथ्वी के अक्ष के ठीक ऊपर स्थित हूँ, इसलिए मैं हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता हूँ और नाविकों को रास्ता दिखाता हूँ। मैं, वाह, यह तो बहुत दिलचस्प है। क्या तुम कभी अकेले महसूस करते हो? ध्रुव तारा, कभी कभी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत से लोगों के लिए मार्गदर्शक हूँ और यह मुझे खुश करता है। मैं कह रही हूँ, तुम वाकई प्रेरणादायक हो ध्रुव तारा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। ध्रुव तारा बोल रहा है, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा दोस्त, रात में फिर मिलेंगे। यह हमारी कल्पनात्मक बातचीत थी। कविता पढ़कर इसमें से 5 प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, अपने साथी से पूछिए और उन प्रश्नों को यहाँ लिखिए। पहला, क्या, सपनों का कंदील ऊंचा रखने से क्या होगा? क्यों से, पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते?
कोई भटकने से कैसे बचेगा अगर उसका घर दूर हो तो। इसमें हम कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ शब्द का प्रयोग करने के लिए सपनों का कंदील कहाँ अच्छा लगता है, और कब शब्द के लिए कोई नन्हा ध्रुवतारा कब बनता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम पहचान कर लिखो। चंद तीलियां मिलकर अंधेरा दूर करती हैं। दूसरा, उसने अपने सपनों का दीपक जलाया। तीसरा, नन्हा ध्रुवतारा हमेशा चमकता रहता है। चौथा, मेरा सपना ऊंचा उड़ने का है। पहला, हमें चंद तीलियां मिलकर अंधेरा दूर करती हैं, इसमें संज्ञा होगी तीलियां और अंधेरा। सर्वनाम इसमें है ही नहीं, कोई नहीं, सर्वनाम कोई नहीं है, इसमें सर्वनाम नहीं है इस पंक्ति में। अगली लाइन है, उसने अपने सपनों का दीपक जलाया, तो संज्ञा है इसमें सपनों और दीपक, और सर्वनाम है इसमें उसने और अपने। ठीक है। अगली लाइन है, नन्हा ध्रुवतारा हमेशा चमकता रहता है, तो इसमें संज्ञा ध्रुवतारा है और सर्वनाम इसमें है ही नहीं। ठीक है, सर्वनाम के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अगली लाइन है, मेरा सपना ऊंचे उड़ने का है, तो इसमें संज्ञा हो जाएगी सपना और सर्वनाम हो जाएगा मेरा, मुझे। ठीक है। अगला है, वचन बदलकर लिखिए। दीपक जल रहा है, एक वचन है, इसे बहुवचन में करेंगे, दीपक जल रहे हैं। दूसरी लाइन है, यह सितारा चमक रहा है, एक वचन है, तो आ जाएगा ये सितारे चमक रहे हैं। तीसरी है, तीलियां टूट गईं, यह हमें बहुवचन में दिया हुआ है, तो हम इसका एक वचन बनाकर लिखेंगे, तीली टूट गई। अगला है, लिंग बदलकर लिखिए। लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा, लड़की पढ़ रही है। गायिका गाना गाती है, स्त्रीलिंग दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा गायक गाना गाता है। तीसरा प्रश्न है, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पर बच्चा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बच्ची खेल रही है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर मनपसंद चित्र बनाइए। यह एक रचनात्मक कार्य है जहां आपको नन्हा ध्रुवतारा कविता के आधार पर अपनी पसंद का चित्र बनाना है। आप कविता में वर्णित दृश्यों और भावनाओं को दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने इस चित्र में, आप देखिए ये चित्र है, इसमें हमने एक सितारा, थोड़े से बच्चे और रोशनी, इस तरह की हमने एक चित्र बनाई है। इसमें सपनों का कंदील, ऊंचाई पर उड़ता हुआ या चमकता हुआ कंदील, क्योंकि हमने इस स्टार को लिया है। रंगीन सितारा, रात के आकाश में चमकता हुआ एक मार्गदर्शक तारा, ये हमें रात हो रही है तो इसमें से रोशनी आ रही है, तो एक मार्गदर्शन भी कर रहा है। धरती पर फैला अंधियारा दूर हो रहा है इसकी रोशनी से। नन्हा ध्रुवतारा, जिसने ठोकर खाकर भी पहचान बनाई है, तो ये इस लाइन को कंप्लीट करता है। आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके इन तत्वों के साथ मिलकर एक सुंदर और अर्थपूर्ण चित्र बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा अभ्यास कार्य इस चैप्टर का, इस अध्याय का। तो हमारा ये वाला अध्याय और ये इसके साथ ही इसका अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में बताइए। धन्यवाद।